जिसका नाम ले रहे हैं आप, वो आप पार्टी गठन कर रहे हैं। आप नहीं जानते और एक जो है, जो अपने आप को कहते हैं जो परिवार ही उनकी जो पार्टी है, वो विदेश में बैठ करके वहां से बयान दे रहे हैं। यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है? आप नीतीश कुमार जी का नाम तो क्विंटल पड़ रहे थे कि नीतीश दिए चावल का बोरा और बाकी के लिए कह रहे थे कि दिए घेवड़ा। इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और उस समय भी बड़ी कोसी का विकराल रूप देखा गया था 2006 के साथ। क्या भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक बनावट है। नेपाल के तरफ से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसमें हमारे ये 16 जिले बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं। आधा बिहार, नॉर्थ बिहार पूरा डूब जाता है। तो ये प्राकृतिक है। सरकार इस पे कोशिश कर रही है। नेपाल से भी हमारे माननीय राष्ट्रीय जहर नहीं दिया तो उनके बेटे को अंग्रेजों ने उठा करके और मार दिया। और ये बात, और गांधी जी का प्राण बचाए हो, उस समय जहर दे दिए होते तो शायद देश की आजादी कुछ दिन के लिए और टल गई होती। इतने बड़े महान सपूत और इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी उनको जो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक, खास करके जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशरफ साहब हैं। मैं आपसे कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछूंगा, चूंकि अभी आपको एक बड़ा पद भी मिला हुआ है और उस पद से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे लूंगा। और खास करके गांधी जी और गांधी जी के बचाने वाले बत्तख मियां अंसारी साहब, चूंकि अभी मैं सप्ताह रोज पहले उनके गांव गया हुआ था। अजगरी एक गांव है मोतिहारी में, जहां पे उनका मजार आज भी है। क्यों आखिर जिन्होंने गांधी जी को बचाया आज वो उपेक्षा का शिकार हुए? उनके मजार पे एक झाड़ू देने वाला भी नहीं है। क्या लग रहा है आप लोगों को इस चीज? देखिए, आपका ये बात बहुत ही है और इसके लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं। बत्तख मियाँ के पड़पोते चिराग अंसारी जो हैं, हम लोगों के साथी हैं, पटना में भी कार्यक्रम करे हैं। AMW अंसारी साहब जो IG रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी उस पर एक किताब लिखे हैं। और सबसे पहले जो शुक्ला जी ने जो चिट्ठी पीर मोहम्मद मुनीस के माध्यम से चिट्ठी लिखी थी, और गांधी जी चंपारण आए थे, तो गांधी जी जब चंपारण आए थे वहां अंग्रेज कलेक्टर ने उनको जहर देकर के मारने के लिए कहा था। और ये बत्तख मियां अंसारी उसमें रसोइया थे और उन्होंने 2 दिन तक नहीं दिया, जहर नहीं दिया, तो उनके बेटे को अंग्रेजों ने उठा करके और मार दिया। और ये बात, और गांधी जी का प्राण बचाए हो, उस समय जहर दे दिए होते तो शायद देश की आजादी कुछ दिन के लिए और टल गई होती। इतने बड़े महान सपूत और इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद भी उनको जो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। जल्द ही मुझे लगता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखेंगे कि उनको जो उनका सम्मान है वो मिलना चाहिए। और वो सम्मान जब उजागर हुआ, जब उनकी बात उजागर हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने कहा इस बात, जब वो गए वहां पे चंपारण में और तो देखने लगे, बोले कि यहाँ एक आदमी नहीं दिख रहा है जो, और तब कुछ दूर पे जाके देखे कि एक आदमी रेडी पर मूंगफली बेच रहा है। तब उन्होंने देखा और पहचाना और दोनों आदमी गले मिल करके रोने लग गए। उस दिन के बाद से जब ही पता चला कि बत्तख मियां अंसारी कौन है, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, और हमें गर्व है कि हम लोग उन्हीं के प्रखंड से आते हैं और इसी जिला के हैं। पूरा सारण का नाम उनसे जाना जाता है, पूरा बिहार का नाम जाना जाता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। पर उन्होंने जो उस समय राष्ट्रपति रहते हुए जो जमीनों का आवंटन किया, वो भी उनको नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए हम लोग निरंतर बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सवाल है कि देखिए, राजद का सरकार भी उस वक्त रहा। हालांकि कहा जाता है कि राजद सरकार में मुख्यमंत्री जब थे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने एक द्वार बनाया था। अब वो द्वार जो है कि उसको निचोड़ दिया गया, हटा दिया गया, उनके नाम पे द्वार बना था। आपकी सरकार भी उपेक्षा कर रही है, इसलिए उपेक्षा कर रही है क्योंकि आप लोग भाजपा और जेडीयू के सरकार दोनों में है। ऐसे समय में जब उनको याद किया जा रहा है, यानी कि 75 वर्ष जो चल रहा, अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस अमृत महोत्सव में एक ऐसे व्यक्ति जिनकी बड़ी शहादत कही जाएगी, अगर वो नहीं होते तो शायद नाथूराम गोडसे से पहले इनकी जान ले ली गई होती, और वैसे व्यक्ति को इस तरह से उपेक्षा किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है सिर्फ बात करने से होगा कि उसको जमीन पर उतारना भी पड़ेगा? नहीं, एक हॉल वगैरह अलॉट हुआ था, उस जमीनें भी कुछ अलॉट हुई हैं, और इधर मतलब 6 महीने के आसपास मेरी बात नहीं हुई है। पर ये जरूर हम लोगों का रहता है कि उनको उचित सम्मान नहीं मिला है।
हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए बत्तख मियां अंसारी को मिलना चाहिए जी। अभी चूंकि नए आपका कार्यकाल चल रहा है, शुरुआत ऐसे कहा जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि बहुत चंद दिनों के मेहमान है क्या आप लोग? अरे देखिए, मीडिया आप साथी देखते रहते हैं कि कितने दिनों से कितने कितने लोग जो है रोज यूट्यूबर और क्या क्या चलाते रहते हैं, पर सरकार यूं ही निरंतर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलती रही है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाला 2025 का भी जो सरकार बनेगी वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लेकिन अभी तो आज प्रशांत जी अपने पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, सुन रहे कि राजद भी डर गया है, जेडीयू भी डर गया है, भाजपा को थोड़ा सा मतलब राहत मिल रहा है, ये इसमें कितनी सत्यता है? ये लोकतंत्र है। अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था बहुत पहले कि एक जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को समाज के बीच में जाने का अधिकार है और जनता फैसला करेगी। अभी बाढ़ का मतलब वो हो रहा है और सरकार की स्तर पर बहुत सारे काम हो रहा है। हमारे पार्टी का उधर एक एक वर्कर मैं मॉनिटर कर रहा हूं, पार्टी के मेन के हों या जिला अध्यक्ष हों या हमारे अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हों। हमने उधर का दौरा कैंसिल कर दिया है अभी, पर हमारे जितने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी हैं सभी वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, अपने जितना भी हो सकता है मदद कर रहे हैं और सरकार से जो प्रशासन से समन्वय बना करके वो कर रहे हैं। और उस समय में माननीय ये जिसका नाम ले रहे हैं आप, वो आप पार्टी गठन कर रहे हैं आप नहीं जानते और एक जो है जो अपने आप को कहते हैं जो परिवार ही उनकी जो पार्टी है वो विदेश में बैठ करके वहां से बयान दे रहे हैं। यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है? आप नीतीश कुमार जी का नाम तो क्विंटल पड़ गया था। जब एक बिहारीगंज में मैं चुनाव प्रचार में 2010 में गया था तो वहां छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे थे कि नीतीश दिए चावल का बोरा और बाकी के लिए कह रहे थे कि दिए घेवड़ा। इस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और उस समय भी बड़ी कोसी का विकराल रूप देखा गया था 2006 के 7 के आसपास। और उस समय भी सरकार ने पूरा काम किया और देश के जो जाने माने जो लोग जैसे तीस्ता सितलवाड़ और मेघा पाटकर जैसी हस्तियों ने कहा था कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बाढ़ पीड़ितों के हक में बहुत बेहतर काम कर रही है। एक चीज हम इस बार भी करेंगे, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, चूंकि यहाँ राजनीति छोड़ दीजिएगा। क्या लग रहा है कि जो देश नासा पे चला गया, पृथ्वी में चले गए हम लोग, बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब दुनिया का हर टेक्नोलॉजी भारत में आ गया और एक बिहार से बाढ़ नहीं रुक रहा है, क्या लग रहा है कि सच में ये आपदा होता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बाढ़ आई है? सब नहीं, देखिए प्राकृतिक, देखिए भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक बनावट है। नेपाल के तरफ से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसमें हमारे ये 16 जिले बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, आधा बिहार, नॉर्थ बिहार पूरा डूब जाता है। तो ये प्राकृतिक है। सरकार इस पे कोशिश कर रही है। नेपाल से भी हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं श्री संजय झा जी, उन्होंने नेपाल के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे नेपाल के एडमिनिस्ट्रेटर से बात किए हैं और भारत सरकार से भी बात किए हैं कि इसमें देखिए राज्य उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता है। भारत सरकार से भी वो लोग बात कर रहे हैं कि एक समन्वय स्थापित हो जाए और जो हर साल बाढ़ जो आ जाती है उसको किस तरह से रोका जाए और क्षति जो है कम से कम हो और इसका निदान किया जाए। इस पर निरंतर कार्य चल रहा है। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से अशरफ जी हो गए या गौतम जी हो गए, आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो याद किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ जो सियासत चलती है, सियासत चूंकि वो भी निरंतर है, वो भी चलता रहता है, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भी आपदा हो, सियासत रुकती नहीं है, चूंकि सियासत चलती रहती है। लेकिन सवाल है कि सियासत से एक आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी आज भी इस सवाल को लेकर के असमंजस की स्थिति में रहता है। फिलहाल ये असमंजस कब सुलझता है, इसका इंतजार एक आम जनता को भी है, बिहार के लोगों को भी है, फिलहाल आपको भी होगा। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।